प्यारे दोस्तों, बगदाद में एक निहायत गरीब औरत रहती थी। उसकी ज़िंदगी मुफलिसी में गुजर रही थी, लेकिन वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। जो कुछ उससे मिल जाता उस पर सब्र करती। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और उसके पास कुल जायदाद में सिर्फ उसका एक बेटा था। वो बहुत दीनदार और इबादत गुजार औरत थी। इसके साथ साथ अल्लाह की ज़ात पर उसको मुकम्मल यकीन था। कितनी भी परेशानी आ जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, लेकिन उसको यकीन था कि अगर अल्लाह चाहे तो ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे ख़ास बात जो उस औरत के अंदर थी, वो ये थी कि वो सदका दिया करती थी। वो औरत सदक़े की इतनी कसरत करती थी कि अगर उसे अपने मुंह का निवाला भी सदक़े में किसी को देना पड़े तो वो दे देती थी। यानी खुद तो भूखी रह लेती, लेकिन मांगने वाले को मना नहीं करती। एक मर्तबा अल्लाह पाक ने उसका इम्तिहान लिया। वो इम्तिहान ये था कि जब उसका बेटा जवान हो गया और अपना काम शुरू कर दिया, तो वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता और शाम तक घर वापस आ जाता। एक मर्तबा काम के सिलसिले में उसका बेटा अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ चला गया। 2 दिन गुजर गए, लेकिन वो लौटकर नहीं आया। जब बेटा लौटकर नहीं आया तो माँ परेशान हो गई और सोचने लगी, अल्लाह पाक क्या हुआ, मेरा बेटा 2 दिन से गया हुआ है, कहीं उसको किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। वो सख्त सदमे में थी। जिंदगी में उसका आखिरी सहारा उसका बेटा ही था। अल्लाह पाक से दुआ करते हुए वो रोती जाती और कहती जाती, अल्लाह पाक मुझे तेरी ज़ात पर पूरा यकीन है, मेरा बेटा सही सलामत लौट कर आ जाएगा। वो औरत बहुत उदास थी। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। वो खाना खाने के लिए बैठ रही थी। अभी उसने एक निवाला तोड़कर मुंह में डालना ही चाहा था कि इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो वो समझी कि शायद कोई इत्तला देने आया है, शायद मेरा बेटा मिल गया। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई तो क्या देखा कि वहाँ एक फकीर खड़ा हुआ है जो बहुत कमजोर था। ऐसा लग रहा था कई दिनों का भूखा है। वो कहने लगा, अम्मा घर में अगर कोई खाने की चीज है तो मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। उस औरत के पास सिर्फ और सिर्फ एक रोटी थी और उसने अभी तक एक भी निवाला नहीं खाया था। वो घर में आई और रोटी उठाई, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर फकीर को दे दिया। फकीर ये दुआ देते हुए वहां से चला गया कि इस रोटी का बदला बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है, कुछ दिन और सब्र करना पड़ेगा, लेकिन जो इनाम तुम पाने वाली हो उसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। दिन गुजरते गए। जब पूरा महीना गुजर गया तो वो औरत निढाल होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी कि ऐ रब, कैसा इम्तिहान तूने मुझसे लिया है। अगर तूने मुझसे इम्तिहान लिया है तो मुझे इस इम्तिहान में कामयाब और कामरान करना। एक दिन वो सदमे की हालत में बैठी हुई थी और अपने बेटे को याद कर रही थी। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसने सोचा, अब की बार न जाने कौन आया है। जब दरवाजा खोलकर देखा तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उसके सामने उसका बेटा खड़ा था। बेटे को देखकर आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे गले लगा लिया। दूसरी हैरानी की बात यह थी कि उसका बेटा गया तो खाली हाथ था, यानी गुर्बत की हालत में घर से निकला था, लेकिन जब वापस आया तो उसके पास बहुत माल था, लेकिन साथ ही साथ उसके पैर पर एक शेर के जबड़े का निशान भी था। ऐसा लग रहा था जैसे शेर ने उस पर हमला किया है। तब उस औरत ने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं बहुत परेशान थी, तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं थी। मैं तो समझ रही थी कि किसी जंगली जानवर ने खुदा न खास्ता तुम्हें खा लिया है। बताओ मेरे बेटे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो वो कहने लगा, अम्मी जिस घने जंगल में मैं चला गया था वहाँ मैं भटक गया था, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इतने में मेरे सामने एक शेर आ गया। वो शेर मुझे इतने गुस्से से देख रहा था जैसे मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। उसने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे पैरों की तरफ से पकड़कर अपनी गार में ले जाने लगा। मेरा बचना नामुमकिन था। मैंने तो कलमा भी पढ़ लिया था, लेकिन तभी अल्लाह पाक ने मेरी मदद के लिए एक नेक आदमी को भेज दिया। उस नेक और ताकतवर आदमी ने उस शेर के कब्जे से मुझे निजात दिलाई। उसने शेर को इतनी बुरी तरह से जमीन पर पटका कि शेर अब इस काबिल नहीं था कि किसी पर हमला कर सके, और शेर वहां से भाग चुका था। उस नेक आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम जंगल में क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं काम की तलाश में निकला था। तब उसने कहा, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ
और यूं मैं उसके पास काम कर रहा था। उसने मुझे काम के बदले में बहुत मालो दौलत दी है। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें बहुत सारा पैसा ला कर दूं, ताकि तुम जो इतना सदका करती हो अब और ज्यादा सदका करो और लोगों की मदद करो। माँ कहने लगी, बेटा बात तो तुमने सच कही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम पर उस खतरनाक शेर ने किस दिन हमला किया था। तो बेटा कहने लगा, 2 दिन तक तो मैं भटकता रहा। तीसरे दिन उस शेर ने जब मुझे तन्हा देखा तो मुझ पर हमलावर हो गया। तो वो कहने लगी, अच्छा मैं बात समझ गई। वो फकीर तीसरे दिन मेरे पास आया था और उसने मुझे यही दुआ दी थी कि इस रोटी का बदला तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। वो बदला यही है कि तुम्हें अल्लाह पाक ने उस नेक आदमी के जरिए उस खतरनाक शेर से बचा लिया। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, सदका हर आने वाली मुसीबत को टाल देता है। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।